आज हम भाग की अवधारणा को समझते हैं कि भाग किस प्रकार से किया जाता है। वास्तव में भाग क्या है? जब किसी वस्तु को हमको एक निश्चित रूप में बांटना होता है तो हम भाग का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक संख्या है, उसको हम 4 बराबर भागों में बांटना चाहते हैं, तो हम इसे किस प्रकार से विभाजित करते हैं उसको देखिए। अक्सर भाग देने में गलतियां होती हैं या उसके पीछे की अवधारणा को नहीं समझ पाते हैं। हम उस अवधारणा को यहाँ पे स्पष्ट करेंगे। देखिए, जैसे हमारे पास 2368 है और इसमें हम 4 का भाग देना चाहते हैं, अर्थात 2368 को हम 4 बराबर भागों में बांटना चाहते हैं। तो प्रत्येक भाग का मान कितना होगा उसे व्यक्त करने के लिए हम भाग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे 4 से हम भाग दे रहे हैं, तो 4 का पहाड़ा हमको तब तक पढ़ना है जब तक यहाँ की संख्या ना मिल जाए। तो हमेशा जब भी भाग करना होता है तो एक अंक में ही भाग दिया जाता है, एक से अधिक अंक पे भाग नहीं दिया जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि पहले यहाँ पे देखिए 2 है और 4 का हमको पहाड़ा पढ़ना है। तो 4 के पहाड़ा में अगर हम शुरू से शुरू करते हैं तो 4 एकम 4 हमको मिलता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 है जो 4 से छोटा है, तो वास्तव में हम इसको 0 बार पहाड़ा पढ़ते हैं। तो 4 शून्य 0, और जो भी यहाँ पे हम पहाड़ा पढ़ने के बाद हमें मिलेगा उसके नीचे लिखते हैं और उसे घटाया जाता है। तो यहाँ पे हो गया 2 में से 0 गया 2, और फिर अगला अंक हम यहाँ पे लेंगे। तो अगला अंक भी क्या करेंगे, एक ही अंक उतारते हैं, एक से ज़्यादा अंक नहीं उतारते हैं भाग करते समय। अब यहाँ पे हमको मिल गया 23। तो 4 का पहाड़ा हम इसके बाद पढ़ते हैं कि या तो हमको 23 मिल जाए या उससे छोटी संख्या मिले। तो 4 पंचे 20 होगा, 4 छक्के 24 हो जाता है, तो ज़्यादा हो गया, तो 4 पंचे 20, 5 बार जाएगा और इसको घटा देते हैं, तो हमारे पास यहाँ बच गया 3। फिर अगला अंक 6 है, तो हम 6 को यहाँ पे उतार लेते हैं। अब यहाँ पे 36 हो गया, तो 4 का पहाड़ा इतने बार पढ़ना है कि हमको 36 मिले या 36 से कम मिले या उससे ठीक पहले वाला नंबर मिल जाए। तो 4 में यहाँ 36 हो जाएगा, तो ये घट गया, यहाँ पे पूरा पूरा कट गया। अब अगला अंक 8 है, तो हम 8 को यहाँ पे उतार लेते हैं। अब 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि ये 8 मिले या 8 से थोड़ी छोटी संख्या मिले, तो 4 दूनी 8। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास सारे अंकों को हमने एक एक करके उतारा है और 4 से भाग देते गए। तो हमें जो भागफल मिला है, ये जो मिला हुआ है इसको हम कहते हैं भागफल। तो ये भागफल मिला है 0.592। चूंकि संख्या के पहले 0 है बाईं तरफ, तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए हम इसे डायरेक्ट लिख देते हैं 592। अर्थात 2368 को 4 बराबर भागों में बांटना है, तो प्रत्येक भाग का जो मान होगा वो 592 होगा। इसी प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे छोटा सा एक नंबर ले लेते हैं 216, इसमें 2 का भाग देना है, अर्थात 216 को 2 बराबर भागों में बांटना है। तो किस प्रकार से बटेगा, तो 216 में हम 2 का भाग दे रहे हैं। पहला अंक हम देखते हैं यहाँ पे 2 है और 2 का ही पढ़ना है, तो 2 एकम 2, तो ये घट गया, ये खत्म हो गया। अब हम अगला अंक उतारते हैं 1। एक क्या है जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे छोटी संख्या है, अर्थात ये कितने बार भाग जाएगा, 0 बार, 2 0 0, फिर ये 1 आएगा और उसके बाद फिर अगला अंक लेंगे तो वो 6 आ गया। अब इसमें भाग देते हैं 2 का, तो 2 8 16,
इस तरह से हमारा पूरे अंकों में भाग चला गया है और हमें जो भागफल मिल रहा है वो मिल रहा है 108। तीसरा एक उदाहरण लेते हैं। 265 में 3 का भाग लेते हैं, अर्थात 265 को 3 बराबर भागों में हमको विभाजित करना है और प्रत्येक भाग का क्या मान होगा यह हमको देखना है। तो यहाँ पे देखिए 265 में 3 का भाग दे रहे हैं, तो पहला अंक 2 है, जो जिससे भाग देना है उससे छोटा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 बार भाग देंगे। तो इसको घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 2। अगला अंक उतार लिए 6। अब इसमें 3 का भाग देते हैं, तो 3 का भाग तब तक देना है या तो 26 मिल जाए या इससे ठीक पहले वाले अंक मिल जाए। तो 3 8 24, तो ये घट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2। फिर अगला अंक उतार लीजिए, ये हो गया 25। तो अब फिर 3 से भाग देंगे तो हमको मिलेगा 3 8 24 और ये घटने के बाद हमारे पास 1 बचा है। क्योंकि आगे का अंक हमारे पास नहीं है तो हम इसे यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और ये कहलाएगा शेष पद। इसे लिखा कैसे जाएगा, तो सबसे पहले हम भागफल लिखते हैं। तो भागफल हमारा 088 है, क्योंकि 88 के पहले 0 है और कोई अंक इस तरफ और नहीं है, तो बाएं तरफ शून्य का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम इसको सीधे सीधे 88 लिखते हैं। उसके बाद जो शेष फल है उसको 1 लिखेंगे और जिससे भाग दे रहे हैं उसको हर में लिखेंगे। इसको पढ़ते कैसे हैं, 88 सही 1/3 पढ़ा जाएगा। 88 सही 1/3। यदि हम इस रूप में नहीं लिखना चाहते, शेष पद के रूप में नहीं लिखना चाहते, तो हम क्या करते हैं, दशमलव लगाते हैं और इसमें और भाग देते हैं। तो जब दशमलव लगाएंगे कब, जब आगे हमारे कोई अंक नहीं होगा, उस समय हम यहाँ पे 1 शून्य लगाएंगे दशमलव की वजह से। अब 3 से भाग देंगे तो 3 तिया 9, फिर 1 बचा, फिर दशमलव लगा हुआ है तो दोबारा दशमलव नहीं लगेगा और फिर 1 0 आ जाएगा। फिर भाग देंगे 3 तिया 9, अब फिर हमारा 1 बचा है और ये खत्म नहीं होगा, हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसको लिखने का जो तरीका है वो है 88.3 और उसके ऊपर 1 लखे लिख दीजिए, या 88.3 और उसके ऊपर 1 बिंदु डाल दीजिए। इसका अर्थ है कि यह लगातार अनंत तक इस प्रकार से संख्याएं चलती रहेंगी। तो ये अशांत संख्याएं कहलाती हैं और चूंकि एक ही संख्या का बार बार दोहराव हो रहा है इसलिए अशांत आवृत्त संख्या कहलाएगी। तो इस प्रकार से हमने देखा आज कि संख्याओं में भाग हम किस प्रकार से देते हैं, उसकी मूल अवधारणा क्या है।